हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को आप पसंद बहुत हैं पर क्यों, ऐसा क्या है आपके अंदर। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोगों के बीच क्या चर्चाएं हो रही हैं आपकी, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसा आपके अंदर है। तो सारी चीज़ों की जो जानकारी ली जाएगी वो टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रीडिंग लेट होने के लिए मुझे क्षमा करें, और बहुत व्यस्त हो जाती हूँ, थोड़े पर्सनल रीडिंग भी हो जाती हैं और भी काम बहुत होते हैं, और चैनल की रीडिंग में लेके आ पाई, उसके लिए क्षमा करें। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर किसकी एनर्जी थी। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सच में मेरा मन खुश हो जाता है। किसी ने लिखा कि मैं तो आपकी आवाज़ की फ़ैन हूँ, थैंक यू सो मच तहे दिल से। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आवाज़, कभी कभी मुझे खुद लगता है कितना मैं तेज़ तेज़ बोलती हूँ। और आपको एक बात जानकारी दे दूं कि मैं बिना माइक के इतना तेज बोलती हूँ तो मेरी फुल वॉल्यूम पे आवाज़ ख़राब हो चुकी है और माइक की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, और लाइक करना मत भूला करिए। जो लोग आते हैं, आप चाहे सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, एक लाइक तो बनता ही बनता है। बहुत मेहनत करके आपके लिए रीडिंग लाती हूँ। जनरल की एनर्जी को इकट्ठा करना, फिर इतने सारे लोगों से रेजोनेट होना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें मेरी कितनी मेहनत लगती है। तो फटाफट से रीडिंग करती हूँ, बहुत टाइम ले लिया आपका। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्ड, जैसे कि मैंने पहले ही सफल कर लिए, बोला मैंने, तो देखो आपको लोग पसंद बहुत करते हैं। दरअसल आपका जो स्वभाव है, जो जो आप लोगों के प्रति प्यार की भावनाएं रखते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, ये तो आप सभी जान चुके हैं। जो लोग हैं मेरे चैनल पे, जो भी हैं मेरी प्यारी सोल फैमिली, मैं जिनको बहुत प्यार करती हूँ, आप सभी से बहुत लगाव है मुझे, है ना। आपने, हो सकता है मुझे, मैं लाइव में आती हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा भी हो, लेकिन मैंने तो आपको देखा भी नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी से मुझे इतना लगाव है। आपके सुख दुख से सारा कनेक्ट हो पाती हूँ मैं। आपको कोई तकलीफ होती है, वहाँ मुझे एहसास हो जाता है। कल देखो मेरे हाथ की उंगली में जलन हुई, लगा जैसे पूजा के टाइम पे कोई इंट्यूशन में आया। तो देखो उस चैनल पे मैंने बोला रीडिंग में, और वहाँ पे किसी ने बोला हाँ पूजा के टाइम पे माचिस से मेरा हाथ जला। और व्हाट्सएप पे भी मैं पूछती हूँ पर आंसर नहीं करते हो आप लोग। हो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, तो अपने अपने अनुभव शेयर कर दिया करें जब मैं पूछा करूं। वैसे तो मैं बहुत बिजी होती हूँ, सच सच है। थैंक यू सो मच, मुझे परेशान ना करें, वो ही अच्छा है। जिनको रीडिंग चाहिए वही मुझसे संपर्क करें। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि आप प्योर सोल हैं, बिल्कुल प्योर सोल हैं, और ये लोग जो है अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना हृदय में जो कहते हैं ना कि एक ममतामयी छवि वाला आपका हिसाब है। आप मेल है फीमेल कोई भी है, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर विचार आपके। प्यार आप सबसे करते हैं, लेकिन देखो आपने पास्ट में किसी की तरफ, हो सकता है प्यार वाला कब अपना बढ़ाया हो, है ना, या आपने किसी से एक प्यार किया हो, एक से दो, दो से तीन रिलेशन तक, मुझे चार तक दिखाई दे रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसे रहे कॉलेज टाइम से अब तक के रिलेशन में, और उनमें आप कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढते नजर आए, लेकिन वो प्यार, वो समर्पण, वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हुई जिस स्तर पे आप पहुंच के सोचते हैं। अब आप क्या है, एक आध्यात्मिक जर्नी पे निकल जाते हैं, एक सोल जर्नी पे जब निकल रहे होते हैं, तो आपको फिजूल वाला लब तो समझ आता नहीं है कि फिजूल बातें वो होती है ना आजकल, कितने मजाक के वो वीडियो बने, बापू ने खाना खाया, बापू ने सोना सोया है, ऐसे ऐसे करके। ये बातें तो आपको ये पसंद आती नहीं है।
आप समझते हैं करुणा वाला प्यार, आप समझते हैं दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाला प्यार। तो ये जो प्यार होता है वही तो असली प्यार है। यही तो हृदय आपका बता देता है कि आप कितने प्योर सोल हैं। दूसरों के कष्टों का अनुभव जो है आप कर पाते हैं और दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो फीलिंग होती है ना एक इंसान के अंदर, बहुत सारी फीलिंग, उनको कहीं ना कहीं दबाए बैठे हैं आप मन में, जाहिर तो नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे या तो आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है या आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्यार की शुरुआत होने वाली है। हो सकता है ये न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक्स की तरफ ही। देखो, आप तो ऐसे इंसान हो, आप तो कभी दिल से निकाल ही नहीं पाते हो। जिस इंसान से जुड़ जाते हो, जिस भी रिश्ते में, जिस भी कनेक्शन में आप जाते हो, कहीं ना कहीं आपको मिलते ही ऐसे लोग हैं जिस आजकल की भाषा में कहें तो रेड फ्लैग। आप चुनते ही ऐसे, आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो हैं ही ऐसी, कुछ ऐसा है आपका और आगे आप आकर्षित ही ऐसे लोगों की तरफ हो जाते हो जो आपको कष्ट दुख पहुंचा के मानेंगे। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। उनको तो दिल दुखाना है, जैसे कि कसम खा लेते हैं लोग कि आप प्यार देंगे और प्यार के बदले वो आपको कष्ट देंगे। ऐसा सा कुछ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। देखो, मैं कुछ भी नहीं हूँ देखने वाली, ये तो डिवाइन की मर्जी है। ईश्वर जो है एक मुझे एक संकेत दे देते हैं और मैं आपको बता पाती हूँ यहाँ पे। तो कितने ही लोग हैं अपनी भावनाओं को दबाए बैठे हैं इस डर से कि बस अब बहुत हो गया, कब तक मैं ये सब झेलूंगी। हे ईश्वर, क्या है ये मेरी लाइफ में, क्यों है ऐसे। तो ईश्वर भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि विवेक से लो ना काम। सामने दिख रहा होता है कि थोड़ा सा भी कोई आपको वो कर दे, थोड़ा आपकी खूबसूरती की तारीफ कर दी, आपकी अच्छाई कर दी, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या होता है आप ये समझने लगते हैं हाँ ये इंसान प्यार। फिर आप लास्ट तक का सोच लेते हैं, शादी, बच्चे, घर परिवार, ये सभी के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब वहाँ हो सकता है वो तो पहले ही रेड फ्लैग दिख गया ना आपको, ज़बरदस्ती कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है और फिर कुछ दिन आपके साथ घुस के और दिखा के और फिर दूर हो जाना। ये आपके एक्स की भी हो सकती है और नेक्स्ट की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये आपको देखना है कि क्या है रेड फ्लैग, कि बहुत प्यार दिखाया, बहुत सब कुछ किया आपके लिए, फिर अचानक से ऐसे धुतकार दिया आपको जैसे जीवन में आप कुछ थे ही नहीं, आपको फिर इतना भी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आज की डेट में बहुत लोग आपके लिए पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहद। और ये पसंद जो है कहीं ना कहीं आपका जो प्यारा सा एक दिल है वो उसकी ही है। आप जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमाल की होगी, बहुत प्यारा आप बात करते होंगे। ठीक है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, आप बोलते हैं तेज़ी से या कुछ कह जाते हैं, लेकिन उसको आपने दबाना भी सीखा है। कुछ नया कर गुजरने की आपके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत हिम्मत लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कितने ही लोग ना निराशा से घिर गए थे, आशाएं जैसे कि ख़त्म हो गई थी उनके जीवन में। अब वो कहीं ना कहीं ये मजबूती लेके आए हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल किया है और कुछ करने की आप सोच रहे हैं। कौन कौन क्या क्या करने की सोच रहा है मुझे बताना। कुछ नया सीखने का, नया रचनात्मक हो सकता है चीज़ें सीखना, या कुछ ऐसा सीख रहे हैं, क्योंकि और सीखना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कब तक आप भागते रहेंगे लोगों के पीछे, जो आएगा ऐसे नहीं है। आप उसमें के हैं भी नहीं, अब आप अपनी पे आ चुके हैं। अब आप किसी को एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे फ्री में। आपने सोच लिया है कि बस आए और ऐरे खैरे नत्थु खैरे आए और मेरे जीवन से खिलवाड़ किया, दिल दुखाया और चले गए। अब किसी के लिए कोई मेरे जीवन में जगह नहीं है, या आपने सोच लिया है अपने मन में। आप नहीं रखना चाहते उन लोगों से संपर्क जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, और रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का क्या इंतज़ार करना, क्या उनके बारे में सोचना, क्या जब एक इंसान बड़े से बड़ा धोखा दे देता है, आपका दिल टूट गया, सब कुछ हो गया, फिर आप बिलीव कर लेते हैं क्योंकि आपको तो उससे प्यार है ना। आपका ही ये विश्वास है कि आप हर बार विश्वास करते हैं और आपका दिल दुखता है। लेकिन ये इस बार जो है आपके पर्सन या पर्सनी आपको बहुत बेहद पसंद कर रहे हैं। इनके आसपास जुड़े जो लोग हैं उनके बीच में ये बातें कर रहे हैं और आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी का मुझे दिख रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी है, कुछ नए लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपने घर की बहू बना लेना चाहते हैं। हो सकता है अपने बेटे के लिए आपको पसंद कर रहे हों या बेटी के लिए पसंद कर रहे हों। मेल फीमेल यहाँ दोनों की एनर्जी है ना।
तो बहुत सारा, पर ये क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव, आपका नेचर, जिस प्रकार से आप गिवन नेचर में हैं, आप बहुत, हर इंसान ऐसे इंसान को प्यार करेगा और सोचेगा। अब आप कहेंगे अगर प्यार है, अगर दिल में है इतना, क्यों नहीं रहे? ये तो आप उन लोगों से ही पूछ सकते हैं, या मैं ये कहूँगी आप चुनते ही ऐसी बुद्धि के लोगों को हैं, जो मोटी बुद्धि, जिनके अंदर ये घुसता ही नहीं है कि प्यार है तो उसको दिखाया भी जाए, बताया भी जाए। ऐसे किसी को क्या पता चल रहा है प्यार है? हाँ, आप समझते हैं कि आपकी तरफ आकर्षित हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पीठ पीछे अच्छी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ जिनमें जब तक सीधे सीधे नहीं बोला जाता है, इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या सच में ये मुझे पसंद करते हैं, क्या सच में मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, ये समझ ही नहीं आता। तो मैं ये कहूँगी फुल कॉन्फिडेंस रखें कि आप हैं इतने वास्तविक, इतने अच्छे कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी ख़ासियत तो आपके अंदर ये है कि आप प्योर सोल हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, सच का सामना करना आपको आता है, झूठ आपको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है अपने जीवन में। आप झूठ ना बोलना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। ये गजब की एनर्जी होती है। देखो, जो झूठ नहीं बोलते हैं ना इंसान, उनके दिल से जो है डर निकल जाता है किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ को छुपाने का। या और सबसे बड़ी बात है, झूठ बोलना क्यों है? कोई आपको फांसी दे देगा क्या? आपका मन तो हल्का हो जाएगा। और कितनी बातें ऐसी होती हैं, लोग ब्लैकमेल करते हैं, कम से कम आप अपने घर में कहेंगे, बताएंगे, खुल के बात कर सकेंगे। थोड़ी देर घर वाले क्या, थोड़ी देर नाराज़ रहेंगे, थोड़ी देर कुछ कहेंगे, लेकिन वो खतरनाक तो नहीं रहेगा ना। बाहर वाले आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, वो चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी बात को लेकर हो। तो आप बहुत एक सीधे सच्चे सरल से इंसान हैं, भावनाएं भरी हुई हैं आपके दिल में। और यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, कोई जर्नी है आपकी जिसको आप फेस कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में इतने दुख हैं। जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ों को आप एहसास कर रहे हैं। और अपना अपना ख्याल रखिए। कौन, मुझे ऐसा लगा कोई बाल काटते हुए मुझे दिखा, किस किस ने अभी बाल काट के कंघा रखा है तो मुझे बताना ज़रूर। और ये मिक्स कलर का कॉम्ब दिख रहा है मुझे, एक ब्राउन और या मिक्स कलर में, तो बताना थोड़ा सा है, और वो लोग गौर ज़्यादा करना। तो अपना ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग तभी तो पसंद करते हैं। आज लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? आपने अपने अंदर एक लाइट पैदा की है, एक रोशनी पैदा की है ना, एक जज्बे की, एक उम्मीद की, नया कुछ करने की। तो ये जो उम्मीद आपके अंदर जगी है, इसको जगाए रखना है और आपको कुछ करना है, क्योंकि ये वक्त है आपका बहुत अच्छा। तो अच्छा सुंदर वक्त चल रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। कि अगर ईश्वर आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने का, तो बिल्कुल बढ़िए, नॉलेज अपनी जितनी हो सकता है बढ़ाएं। जहाँ से भी ज्ञान मिले, ज्ञान प्राप्त करें। अपना कुछ जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख कर अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, 4 पैसे आपके हाथ में होते हैं, आपका सम्मान होता है। और आप उदास, निराश, डिप्रेशन में पड़े रहेंगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे आप कितने ही खूबसूरत हों। तो देखो, जिन लोगों में ये क्वालिटी आ चुकी है कि गम में भी मुस्कुराना जिनको आता है अच्छी तरीके से, जिनको पता है कि खुद को कैसे रखना है, सेल्फ लव में कैसे रहना है, कैसे अपने बारे में भी सोचना है सारी जिम्मेदारियों के बीच में, उनको लोग यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग जो आपका खुश दिल देखते हैं, आपको हमेशा खुश देखने की जो आप कोशिश करते हैं दिखाने की कि आप बहुत खुश हैं, हालांकि दर्द मुझे आपके दिल का जो दर्द है वो कार्ड बयान कर देता है। तो ये दिल में जो बहुत सारा दर्द भरा है, ये आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। हाँ, मन में इच्छाएं ज़रूर हैं, तमाम इच्छाएं हैं कि किसी का कंधा मिले और उस पर सर रखे यूँ रोएं, इस कदर रोएं कि फिर चुप होने का नाम न ले, और जब चुप हो जाए तो वो एक तूफान जो है शांत हो चुका होता है, ऐसा। लेकिन आपको वो कंधा कहीं समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता। तो इस डर से कि आज इसके कंधे पे आंसू बहाए तो कहीं ऐसा ना हो अगली बार इतना गहरा घाव खा लें कि और भी ज़रूरत पड़ जाए आंसू बहाने की। तो ये डर जो है आपको अंदर ही अंदर खा लेता है। तो इस डर से आपको बाहर निकलना होगा। आप दुनिया के लोगों से मिलेंगे नहीं, जानेंगे कैसे सारी दुनिया के? कहीं ना कहीं तो अनुभव आप प्राप्त करते ही हैं। तो जीवन के अनुभव को लीजिए। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, एक सीमा रेखा बांधते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं, है ना। गलत कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा विवेक को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ें। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।